हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका आज यहाँ आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विद नो मोर। आज का हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जैसे PSLV C51 पर अमेजन 1 ब्राजील के ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और US और भारत के 18 सहयात्री उपग्रहों को लॉन्च किया है। चलिए, भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे इसरो के बारे में। इसरो कब फॉर्म हुआ था? तो इसरो 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 को फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है, कर्नाटका में। चेयरमैन के सिवान है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया, जिसका एक राउंड 22 फरवरी को हुआ और दूसरा राउंड 22 राज्यों केंद्रीय शासित प्रदेशों में पहचाने जाने वाले 250 जिलों शहरी क्षेत्र में 22 मार्च को चलाया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय फाउंड कब हुआ था? 1976 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए हर्षवर्धन जी हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब बना था? तो ये मई 1971। उसके बाद आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मिनिस्टर हर्षवर्धन है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट YS चौधरी जी हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? इसका जवाब है चीन। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने हाल ही में फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों देश विभिन्न गतिरोधों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रियों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकार किया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? इसका जवाब है अमेरिका। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ ने कहा कि सैन्य खर्च ने वर्ष 2020 में $1.8 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लिया। वैश्विक सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़ा है और अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना। उसके बाद चीन का स्थान है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा गया है? तो इसका जवाब है पापुआ न्यू गिनी। माइकल सोमरे जो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे का हाल ही में 84 वर्ष की आयु मंद उनका निधन हो गया। उन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वो नेता थे। अब हमारा अगला सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में 5 स्थान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गया। इसका जवाब है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फाउंडर है इसके रजत गुप्ता और अनिल कुमार जी, और ये फाउंडेड हुआ था 2001 में। इसके चेयरपर्सन है हरीश मनवानी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि DRDO हमारा क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। ये फाउंड आपको 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन G सतीश रेड्डी जी हैं। रिसेंट न्यूज़ में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 ये आया था। अब हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण
राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले 2021 का उद्घाटन किया। और NHF 2021 का विषय स्टार्टअप इंडिया के लिए बागवानी है। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1956 में। अब हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने किसको अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका जवाब है जितेंद्र चोपड़ा। उन्होंने आदित्य पांडे की जगह ली है, जो अन्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिगो छोड़ रहे हैं। हैदराबाद को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ऑर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये मान्यता दी गई है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के परिचालन अंतर और समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए अरब सागर में एक सैन्य अभ्यास किया गया। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियन नेवी के मल्ट्रो कॉर्वेट बुंग टोमो अभ्यास का हिस्सा थे। अब हमारा अगला पॉइंट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को पुरस्कार श्रेणी इनोवेशन के तहत एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मिलित किया गया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है। पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। मिनिस्टर वहाँ के प्रकाश जावड़ेकर हैं और फॉर्म्ड ये 2006 में हुआ था। और मोटो है फाइटिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। अब हमारा अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध वन्य जीव ऑस्ट्रेलियाई जुकीर और वन्य जीव विशेषज्ञ स्टीव इरविन के बेटे रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अर्जित करने के बाद अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। हमारा अगला पॉइंट है, पंजाब सरकार ने शुक्रवार को लाल लकड़ी के भीतर रहने वाले ग्रामीणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये गांव का हिस्सा और ये जो बस्ती है उसका उपयोग ज़्यादातर गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अपनी संपत्ति को राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत करने के लिए, मुद्रीकरण या लाभ उठाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।